नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। एग्रोनॉमी की अब बात करेंगे टेस्ट 2 की, और जो कि टॉपिक है अपना जवार। टेस्ट फर्स्ट में अपन ने कवर किया था मेज को। आप वहां पे जाकर मेज के जितने भी एमसीक्यू है वो आप कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप टॉपिक को पढ़ें और टॉपिक पढ़ने के बाद इसके आप एमसीक्यू करें कि आप पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ या कितना याद नहीं हुआ। क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जवार का वानस्पतिक नाम है ए जियामेज, बी हॉर्डियम वल्गैर, सी ट्रिट्रिकम गैस्ट्रियम एंड डी सोरगम बाइकलर। तो जवार का जो वानस्पतिक नाम है वो है सोरगम बाइकलर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी। क्वेश्चन नंबर 2, जवार का कुल या फैमिली है ए लेग्यूमिनेसी, बी पेडिलिएसी, सी कंपोजिटी, डी पोएसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना पोएसी या ग्रेमिनी, जो कि किसकी जवार की कुल या फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 3, जवार का उत्पत्ति स्थल है ए चीन, बी भारत, सी अफ्रीका एंड डी अमेरिका। तो यदि मैं उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो वो है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4, जवार में पुष्पक्रम का प्रकार निम्न में से कौन सा है ए कैरियोप्सिस, बी स्पाइक, सी पेनिकल एंड डी सिलिकुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना पेनिकल। यानी जो जवार में जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल होता है। यदि दाना की बात करूं तो वो कैरियोप्सिस होता है, और स्पाइक की बात करें तो ये बाजरा और गेहूं में पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जवार का पौधा है लघु दिवसीय पौधा, दीर्घ दिवसीय पौधा, दिवस निष्ठ प्रभावी पौधा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना लघु दिवसीय पौधा। यानी जितनी भी खरीफ की फसलें हैं वो पूरी की पूरी लघु दिवसीय पौधा है, यानी लॉन्ग डे प्लांट आएगा। सॉरी क्या पे आएगा यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट आएगी, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं वो क्या आएगी शॉर्ट डे प्लांट, यानी लघु दिवसीय पौधा ऑल खरीफ। और यदि बात करें रबी की तो वो आ जाएगी दीर्घ दिवसीय प्लांट, यानी लो लॉन्ग डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में जवार उत्पादन में प्रथम देश है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी अमेरिका एंड डी अफ्रीका। तो यदि विश्व में जवार उत्पादन की बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जवार में पौधरोपण दूरी रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट रखते हैं ए 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, बी 25 इंटू 12 सेंटीमीटर, सी 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, डी 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, जवार की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 9 से 10 केजी, बी 15 से 18 केजी, सी 22 से 25 केजी एंड डी 30 से 40 केजी। तो जवार की बीज दर की बात की जाए तो रखते हैं 9 से 10 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9, जवार की बहु कटाई की जा सकने वाली किस्मों में बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं, यानी जवार की जिसमें बहु कटाई अपन कर सकते हैं उनकी जवार की जो किस्में होती हैं उसमें बीज दर कितनी रखते हैं ए 18 से 20, बी 9 से 10, सी 20 से 25 एंड डी 30 से 40। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 केजी बीज दर इसमें रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जवार की पत्तियों में SCN का संश्लेषण कितने दिन तक होता है ए 8 से 10 दिन तक, बी 85 से 90 दिन, सी 35 से 40 दिन एंड डी 55 से 60 दिन। यानी जवार की जब फसल है वो कितने दिन की हो जाती है तब उनकी पत्तियों में SCN का संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 35 से 40 दिन। राइट आंसर हो जाएगा सी 35 से 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, जवार में अंकुरण हेतु कितने तापमान की आवश्यकता होती है, यानी जवार में जो सीड है उसका जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यदि अंकुरण की बात की जाए तो उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वार की फसल की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? यानी ज्वार की जो फसल है उसकी वृद्धि की बात की जाए, तो ग्रोथ की बात की जाए, उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? ए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि वृद्धि की बात की जाए तो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और जर्मिनेशन की अपने बात की तो वो अपना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वार की फसल की वृद्धि किस तापक्रम से कम तापमान होने पर रुक जाती है? यानी जो वृद्धि है वो कौन से टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होने पर ज्वार के पौधे की वृद्धि रुक जाती है? ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो ज्वार के पौधे की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वार की 2 कटाइयाँ की जा सकने वाली किस्म है? यानी ज्वार की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें अपन 2 कटाइयाँ कर सकते हैं? ए AS 16 एंड CO 27, बी UP सरी 1, सी राजस्थान सरी 2 एंड डी UP सरी 2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना AS 16 एंड CO 27, जिसमें अपन 2 कटाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार की 2 से अधिक कटाई की जा सकने वाली किस्म है? यानी ज्वार की ऐसी कौन सी किस्म है जिनमें अपन बहु कटाई कर सकते हैं? ए SHG 855, बी SHG 888, सी SHG 899 एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितनी भी वेराइटियां दे रखी है ये सारी की सारी वेराइटियां बहु कटाई की जा सकने वाली वेराइटियों के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वार की अधिक पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्म है? यानी ऐसी कौन सी ज्वार की किस्म है जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक है, वहां पर अच्छे से ग्रो की जा सकती है? ए राजस्थान सरी 1, बी राजस्थान सरी 2, सी मिट्टी सूडान एंड डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी वैरायटी है जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में अच्छे से ग्रो की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरी 1। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वार की कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्म है? यानी ज्वार की ऐसी कौन सी किस्म है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी रहती है? ए राजस्थान सरी 1, बी राजस्थान सरी 2, सी मिट्टी सूडान एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी राजस्थान सरी 2 कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए, और राजस्थान सरी 1 अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए। मिट्टी सूडान की बात की जाए तो ये होती है बहु कटाई वाली, यानी इसकी अपन 2 से अधिक कटाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वार की बुआई का समय है? ए जनवरी फरवरी, बी मार्च अप्रैल, सी जून जुलाई एंड डी नवंबर दिसंबर। तो ज्वार एक प्रकार की खरीफ की किस्म है, इसलिए इसकी जो बुआई करते हैं वो अपन करते हैं जून जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ज्वार की कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं? ए गिनी प्रजाति, बी ड्यूरा प्रजाति, सी ताइवानी प्रजाति एंड डी दोनों ए एंड बी। तो भारत में ज्वार की गिनी प्रजाति एंड ड्यूरा प्रजाति दोनों प्रजातियां उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे डी दोनों ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वार का पौधा है स्वपरागित एंड C4, जल्द परागित एंड C3, मुख्यतः परपरागित एंड C4, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्वार का जो पौधा है वो ऑप्टन कोरस पोलिनेशन पाया जाता है उसमें, यानी मुख्यतः पर परागित है और C4 प्रकार का ये पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वार के पौधे के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है? ए रेतीली मृदा pH 8.5 से 9.5, भूरी मृदा pH 4.5 से 5.5, भारी मृदा pH 6 से 8.5, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी भारी मृदा और pH 6 से 8.5। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी सूडान
HSG 593, MP सरी, पूसा सरी 23, जवार सरी 69 जवार की किस्में हैं। ए जवार की एक कटाई की जा सकने वाली, बी जवार की दो कटाई वाली किस्में, सी जवार की बहु कटाई वाली किस्में एंड डी कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में। तो अपन ने देखा जवार की दो कटाई वाली कौन सी थी, एक तो देखी अपन ने AS16 एंड एक देखी थी CO27। और बात करूं कम वर्षा वाले, उसके लिए अपने पास थी राजस्थान सरी 2। और जवार की बहु कटाई किस्मों की बात की जाए तो उसमें ये आती है सूडान, MP सरी, पूसा सरी 23 और जवार सरी 69। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जवार की देसी किस्म की प्रजातियों से कितनी उपज होती है। ए 5 से 10 क्विंटल, बी 10 से 15 क्विंटल, सी 15 से 20 क्विंटल एंड डी 25 से 30 क्विंटल। तो आपको बताना है कि जवार की जो देसी किस्म की प्रजातियां हैं उनसे कितना प्रोडक्शन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी 10 से 15 क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 24, जवार का एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग है। ए माइकोप्लाज्मा जनित, बी कवक जनित, सी वायरस जनित एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एंथ्रेक्नोज या जो श्याम वर्ण है वो एक प्रकार का कवक जनित है, यानी ये फंगल से होने वाली डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 25, जवार में फफूंद जनित बीमारियों यानी जो कवक से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम हेतु उपचार है। ए फोरेट 10% घोल का स्प्रे, बी मैंकोजेब 0.2% का इस घोल का स्प्रे, सी थायोडिया घोल का 0.2% का स्प्रे एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनको रोकथाम के लिए अपन मैंकोजेब 0.2% घोल का स्प्रे करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और MCQ का भरपूर लाभ उठाएं। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद।